पहले मुझे बोलने दो, पहले तुम जाओ, पहले उसकी बारी है, पहले उसे जाने दो। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं पहले, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में फर्स्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। फर्स्ट प्लस सेंटेंस। आइए डिटेल से समझाता हूं मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। पहले मुझे बोलने दो, फर्स्ट लेट मी स्पीक, फर्स्ट लेट मी स्पीक। फर्स्ट मीन पहले, लेट मी स्पीक ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है, दैट मीन मुझे बोलने दो। पहले तुम जाओ, फर्स्ट यू गो, फर्स्ट यू गो। फर्स्ट मीन पहले, यू गो तुम जाओ। नेक्स्ट एग्जांपल, पहले उसकी बारी है, फर्स्ट इट्स हिज टर्न, फर्स्ट इट्स हिज टर्न। पहले उसे जाने दो, पहले उसे जाने दो, फर्स्ट लेट हिम गो, फर्स्ट लेट हिम गो। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। पहले तुम जाओ, पहले तुम जाओ। सब्सक्राइब इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। इतने झगड़ालू मत बनो, वो बहुत झगड़ालू था, अब तुम बहुत झगड़ालू हो गए हो। उसका भाई बहुत लालची और झगड़ालू है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में रोज बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम यूज कर रहे हैं झगड़ालू, यानी हर सेंटेंस में झगड़ालू बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में quarrelsome। quarrelsome मीन झगड़ालू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक होगा, प्लस quarrelsome प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इतने झगड़ालू मत बनो, डोंट बी सो quarrelsome, डोंट बी सो quarrelsome। वो बहुत झगड़ालू था, ही वॉज सो quarrelsome, ही वॉज सो quarrelsome। अब तुम बहुत झगड़ालू हो गए, you have become very quarrelsome, no you have become very quarrelsome। और झगड़ालू him, his brother is very greedy and quarrelsome, his brother is very greedy and quarrelsome। और आखिर में ये सेंटेंस जरूर देना, वो बहुत झगड़ालू है, वो बहुत झगड़ालू है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनना। वो तुम्हारे नखरों से तंग आ गया है, हम आपके बहानों से तंग आ गए हैं, मैं उससे बात कर करके तंग आ गया हूँ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में जरूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तंग आना यानी बोर हो जाना। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में फेड अप विद। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब या टू बी वर्ब भी कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब ये सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें लगाना होगा फेड अप विद। फेड अप विद के बाद हमें यूज करना होगा वर्ब प्लस आईएनजी, जिसको फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है या नाउन। वर्ब प्लस आईएनजी या नाउन के बाद हमें यूज करना होगा अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। वो तुम्हारे नखरों से तंग आ गया है, ही इज फेड अप विद योर टेंट्रम्स, ही इज फेड अप विद योर टेंट्रम्स। ही ये सब्जेक्ट है, इज ये हेल्पिंग वर्ब है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हम आपके बहानों से तंग आ गए हैं, वी आर फेड अप विद योर एक्सक्यूजेस, we are fed up with your excuses। one more example for better understanding। मैं उससे बात कर करके तंग आ गया हूँ, I am fed up with talking to him, I am fed up with talking to him। talking ये वर्ब प्लस ing है।
बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो अपनी बीमारी से तंग आ गई है। शी इज फेड अप विद हर सिकनेस। She is fed up with her sickness. One more example for better understanding. मैं पढ़ाई से तंग आ गया हूँ। I am fed up with studying. I am fed up with studying. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं यहाँ काम करने से तंग आ गया हूँ। मैं यहाँ काम करने से तंग आ गया हूँ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक। तो क्या हुआ अगर उसने कॉल नहीं की? तो क्या हुआ अगर मैंने ऐसा कह दिया? तो क्या हुआ अगर उसने चाय में चीनी नहीं डाली? इन जुमलों में हम कह रहे हैं तो क्या हुआ अगर। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सो व्हाट इफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सो व्हाट इफ प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। सो व्हाट इफ ये वही का वही रहेगा विच मीन तो क्या हुआ अगर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तो क्या हुआ अगर उसने कॉल नहीं की? सो व्हाट इफ ही डिडंट कॉल। सो व्हाट इफ ही डिडंट कॉल। डिडंट ये डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। तो क्या हुआ अगर मैंने ऐसा कह दिया? सो व्हाट इफ आई सेड सो। सो व्हाट इफ आई सेड सो। तो क्या हुआ अगर उसने चाय में चीनी नहीं डाली? सो व्हाट इफ शी डिडंट एड शुगर इन टी। हो सके तो मुझे कॉल कर देना। हो सके तो मुझे भूल जाना। हो सके तो उसे बता देना। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हो सके तो। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इफ पॉसिबल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इफ पॉसिबल। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हो सके तो मुझे कॉल कर देना। कॉल मी इफ पॉसिबल। कॉल मी इफ पॉसिबल। हो सके तो मुझे भूल जाना। फॉरगेट मी इफ पॉसिबल। फॉरगेट मी इफ पॉसिबल। बहुत हो गया अब आंसू बहाना बंद करो। बहुत हो गया अब रोना बंद करो। बहुत हो गया अब चुप हो जाओ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बहुत हो गया। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स एनफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट्स एनफ प्लस कामा प्लस नाउ प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट्स एनफ ये वही का वही रहेगा विच मीन बहुत हो गया। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बहुत हो गया अब आंसू बहाना बंद करो। बहुत हो गया अब आंसू बहाना बंद करो। इट्स एनफ नो स्टॉप शेडिंग टीयर्स। इट्स एनफ नो स्टॉप शेडिंग टीयर्स। बहुत हो गया अब रोना बंद करो। इट्स एनफ नो स्टॉप क्राइंग। इट्स एनफ नो स्टॉप क्राइंग। बहुत हो गया अब चुप हो जाओ। इट्स एनफ नो कीप क्वाइट। इट्स एनफ नो कीप क्वाइट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बहुत हो गया अब अपने काम से काम रखो। इट्स एनफ नो माइंड योर ओन बिजनेस। इट्स एनफ नो माइंड योर ओन बिजनेस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बहुत हो गया अब मैं उसे नहीं मनाऊंगा। बहुत हो गया अब मैं उसे नहीं मनाऊंगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी।